कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये सब अपने यहाँ वेद में है। उपनिषद जो है ज्ञान कांड है। आप लोगों को ज्ञान की ओर जाना है तो उपनिषदों को देखिए। ऋषियों मुनियों का वचन है, गुरु शिष्य संवाद है। आपसे पहले कहा जा चुका है, दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वा पर विचारणम यदा दानम पदार्थस्य वासना सा प्रकृतिता। आप जो है उपनिषदों को देखिए। राम पूर्व तापिनी उपनिषद भी है, गुरु शिष्य का संवाद है। आप जो है उन ग्रंथों को देखेंगे, उपनिषदों को देखेंगे तो आपको भी ज्ञान हो जाएगा। जहाँ समझ में आवे, इस समय जो विद्वान हो गुरुजन उनसे पूछिए। शास्त्र दृष्टि गुरोर वाक्यम तृतीय स्वात्मनिश्चय अंतर्गत तमच्छेतुम चतुर्थो नोपपद्यते। यह योग वासिष्ठ का वचन है। शास्त्र की दृष्टि रखो, गवारों की दृष्टि से ये आत्मज्ञान वाला सौदा होने वाला नहीं है। शास्त्र दृष्टि गुरोर वाक्यम, शास्त्र को हो सकता पूरा तुम न समझो, गलत समझ लो, तो क्या करो, गुरुजनों के वाक्य का अनुसरण करो, गुरुजनों से शास्त्रों को पढ़ो। हो सकता पूरा न समझते हो तो पूरा समझने लगोगे, गलत समझ रहे हो तो उसका सुधार हो जाएगा, ठीक ठीक समझने लगोगे। तो शास्त्र की दृष्टि रखो, शास्त्रों को देखो, सत्शास्त्रों को देखो, नकली ग्रंथों के पीछे न दौड़ो। इसमें नकली गुरु भी घूम रहे हैं, नकली ग्रंथ भी प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए सत्शास्त्रों को देखो, गुरुजनों के वाक्य का अनुसरण करो, मनमानी चिंतन न करो। शास्त्र की दृष्टि रखो, गुरुजनों के वाक्य का अनुसरण करो, गुरु शास्त्र के अनुसार धारणा करो, निश्चय करो, मन इंद्रियों का संयम करो, आहार व्यवहार शुद्ध रखो, एक एक क्षण का सदुपयोग करो, समय को व्यर्थ न बिताओ, व्यर्थ निद्रा में, व्यर्थ बातचीतों में, संसारिक चर्चाओं में समय को, बहुमूल्य समय को नष्ट न करो। तो कह रहे हैं कि हर क्षण का तुम सदुपयोग करो। और तृतीय स्वात्मनिश्चय, शास्त्र और गुरु के अनुसार तुम निश्चय करो, धारणा करो, उसको तुम हृदय में बैठा लो उन उपदेशों को। अंतर्गत तमच्छे, तुम भीतर के अंधकार को, अज्ञान को दूर करने के लिए हे रामचंद्र चौथा कोई भी साधन नहीं है। ये योग वासिष्ठ का वचन है, रामचंद्र जी से वशिष्ठ जी कह रहे हैं। आप लोगों को ज्ञान चाहिए तो योग वासिष्ठ ग्रंथ को देखिए, उपनिषदों को देखिए, उपनिषदों में भी यह सब चर्चा मिलेगी। तो शास्त्र की दृष्टि रखो, गुरुजनों के वाक्य का अनुसरण करो, और गुरु शास्त्र जैसा कहते हैं वैसा तुम निश्चय करो, धारणा करो। चौथा कोई भी साधन नहीं है। उस्तादों को पकड़ना पड़ेगा, किसी विभाग में घुसो। अपने से जो गुरुजन है, माई है तो उसको नानी संभाल गई है, पिता है तो उनको बाबा संभाल गए हैं, कोई अध्यापक पढ़ा भी रहा है तो उसके पहले कोई अध्यापक रहा है, तो ऐसा विचार करोगे तो अहंकार नहीं हुआ, मैं ये जानता हूँ। तुम्हारे पहले भी तो तुम्हारा जन्म भी कैसे हुआ है, कोई माता पिता है तब न जन्म हुआ है, ज्ञान भी हुआ है तो कोई शास्त्र या गुरु के वचन को पढ़े हो, सुने हो, देखते हो तब ना ज्ञान हुआ है। तो हमारे बता रहे हैं स्वामी विष्णु आश्रम जी, बिहार घाट राजघाट क्षेत्र, बुलंदशहर जिला, दिल्ली के आसपास बुलंदशहर जिला है, उधर रहते थे। प्रयागराज में माघ मेले में आते भी थे। दंडी स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, उनके शिष्य रामलोचन ब्रह्मचारी थे, दंडी बाड़ा में माघ मेले में कैंप लगाते थे। विष्णु आश्रम जी महाराज झूसी में ठहरे हुए थे, कुंभ मेला लगा हुआ था, लाखों करोड़ों आदमी सब आ रहे थे, जा रहे थे। तो वही कह रहे थे कि देखो 50 वर्ष आगे का चश्मा लगा के देखो तो इस कुंभ मेला में जो लोग आए हुए हैं उसमें से कोई बचेगा। 50 वर्ष आगे का चश्मा लगा के देखो तो कुंभ मेला में लाखों करोड़ों आदमी आए हुए हैं, इसमें से कोई बचेगा। और 100 वर्ष आगे का चश्मा लगा के देखो तो जो गोदी में आए हैं वो भी चले जाएंगे। 100 वर्ष आगे का चश्मा लगा के देखो तो जो गोदी में आए वो भी चले जाएंगे, फिर भी ये मेला लगा रहेगा, दूसरे खिलाड़ी आ जाएंगे, दूसरे प्रवचन करने वाले। तो बता रहे हैं कि 50 वर्ष आगे का चश्मा लगा के देखो तो इसमें से कोई बचेगा, और 100 वर्ष आगे का चश्मा लगा के देखो, 100 वर्ष आगे का चश्मा लगा के देखो, 50 वर्ष आगे का चश्मा लगा के देखो तो इसमें से कोई बचेगा,
और 100 वर्ष आगे का चश्मा लगा के देखो तो जो गोदी में आए हो वो भी चले जाएंगे, फिर भी ये मेला लगा रहेगा। तुम गंगा नदी में नहाते हो और भी नदियों में नहाते हो, पहली डूब में जो जल रहता है दूसरे डूब में वो जल रहता नहीं है। पहली डूब में जो जल रहता है दूसरी डूब में वो जल नहीं रहता है। लेकिन मालूम पड़ता कि हम वही है और नदी भी वही है, जल भी वही है। पतझड़ में सब पत्ते पेड़ के गिर जाते हैं, अहू बहू वैसे ही पत्ते फिर आ जाते हैं। मालूम पड़ता कि वही पेड़ है वही पत्ते हैं। तो संसार में आप जब आएंगे, लाखों करोड़ों जो है गर्भ में है, लाखों करोड़ों बालक बन के खेल रहे हैं, लाखों करोड़ों में जवानी चढ़ रही है, लाखों करोड़ों जो है वृद्ध हो रहे हैं, लाखों करोड़ों जो है चिता में फूके जा रहे हैं, कब्रिस्तान में गाड़े जा रहे हैं, जल में फेंके जा रहे हैं। ये दुनिया के मेले हरगिज कम न होंगे। एक उर्दू का कवि बोला है, ये दुनिया के मेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। अफसोस ये है कि हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये दुनिया का मेला लगा रहेगा। नए नए वृक्ष आ जाएंगे, नए प्रधानमंत्री आ जाएंगे, नए नई दुल्हन आ जाएगी, नए नए दुल्हा आ जाएंगे। तो वही बता रहा है कि ये दुनिया के मेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। बोल दो सियावर रामचंद्र की जय। तो आप लोग भी इन श्लोकों को याद करिए। दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वा पर विचारणम यदा दानम पदार्थस्य वासना सा प्रकृतिता ईसा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधा तस्य स्विद्धनम, मां गृधा तस्य स्विद्धनम। वाग्दंडे मौनमातिष्ठे कायदंडे त्वभोजनम मानसे तु कृते दंडे प्राणायामो विधीयते। ये दुनिया के मेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। हर हर महादेव।